नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों से निवेदन है कि 30 जनवरी और 1 फरवरी यह दो जो डेट हैं जो इनको विशेष रूप से ध्यान रखें। 30 जनवरी को है जो सभी लोगों को ज्ञापन देना है सहारा रिफंड पोर्टल की समस्या को लेकर, और 1 जनवरी को है जो जंतर मंतर नई दिल्ली पर एक प्रदर्शन किया जा रहा है, तो उसमें सभी लोगों को सहयोग देना अति आवश्यक है। इसके उपरांत मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ सोशल मीडिया पर सहारा इंडिया के विषय में समाचार दिखाते हैं जो सहारा इंडिया से नहीं जुड़े हैं। एक बिहार के भाई साहब हैं, उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, ये कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी बताती रहती हैं। और इनकी मैंने वीडियो देखा, मैं इनको बहुत समझदार व्यक्ति समझता था, लेकिन जब मैंने इनका वीडियो देखा तो ये मुझे नहीं लगा कि इनके अंदर कोई ऐसा गुण है कि जिसकी प्रशंसा की जाए। तो ये बिहार वासियों को गुमराह का काम कर रहे हैं, और इनके वीडियो देखकर किसी को 1 रुपये भी नहीं मिलेगा, ये लिख के ले लो। ये व्यक्ति हमेशा है जो एजेंटों की या जमाकर्ता अनाप शनाप कुछ भी गुमराहजनक विगत वर्षों से ऐसी प्रकार के वीडियो डाल रहा है, और ये लाखों सब्सक्राइब किए हुए लाखों रुपए छापता है। ये किसी को 1 रुपये ना दिला सकता है और ना ये कुछ कर सकता है। ये सिर्फ ये कहना चाहिए सीआरसीएस से है जो कंप्लेंट वगैरह है जो ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी है जो पीजी पोर्टल के माध्यम से डालता है, और उसी को कभी प्रधानमंत्री से मिल लेता है तो कभी राष्ट्रपति से मिल लेता है घर बैठे, और ये बहुत अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। अभी इसका एक इस प्रकार का एक शेयर फार्म है सहारा इंडिया के भुगतान को लेकर, ये शेयर फार्म है। ये कह रहा है कि इस पर दस्तखत नहीं करना, आपका पैसा है जो सहारा इंडिया का एजेंट दूसरी स्कीम में ट्रांसफ़र कर देगा। बताइए भाई, मतलब आपने दस्तखत किए शेयर फार्म, जबकि सभी को पता है ये शेयर फार्म एक रजिस्ट्रेशन फार्म है। 20 रुपये एक रसीद कट दी थी, तो ये रजिस्ट्रेशन फार्म है, और सभी को पता है कि सहारा के ऑफिस बंद चल रहे हैं, फ्रेंचाइजी बंद चल रही हैं। अब कहीं कभार ऑफिस खुले हैं रीजन वगैरह में, तो उन्होंने कहा कि भाई इस फार्म को नहीं मिल रहा है या खो गया है, तो आप इसको भर के पहुंचाएं, या ऑफिस में आपके पास रखा हो जो बंद ऑफिस पड़े तो उनको खोलें, और जो भी आपके पास स्टेशनरी में या फार्म है तो इसे कहना चाहिए ऊपर पहुंचाएं। अब मान के चले इस फार्म में फ़ोटो नहीं लगी है तो जमाकर्ता से फ़ोटो तो मंगानी पड़ेगी, और ये एक आईडी है, इस आईडी के माध्यम से कोई भी डिपॉजिट नहीं माना जाता। यह एक सदस्यता संख्या है, और इसके बाद जब आप कोई भी स्कीम में खाता खोलेंगे तो यह एक आईडी डाली जाती है। इस आईडी से ना तो आपकी कहना चाहिए पैसा जमा होता है, ये खाली एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, सदस्यता संख्या है। इसमें किसी एजेंट या कार्यकर्ता किसी की हिम्मत नहीं कि आपका पैसा है जो ट्रांसफ़र कर सके। मैं ये नहीं कहता, कुछ हम लोगों से बीच में से भी बेईमान हो सकते हैं जिन्होंने इस प्रकार का काम किया हो, तो उनके विषय में तो मैं नहीं कहूँगा, वो यदि उनने गलत करेंगे या किया होगा तो वह भोगेंगे, लेकिन सभी को एक दायरे में लेना यह कदाचित उचित नहीं है। दूसरी बात, ये मास्टर फॉर्म है, ये मास्टर फॉर्म भी मैंने देखे हैं ब्रांचों में, किसी में फ़ोटो नहीं लगी है, किसी में कहना चाहिए हस्ताक्षर नहीं है, किसी में कुछ नहीं है। तो ये सब समस्याएं हैं। अब ये गलती चाहे एजेंट की हो, और चाहे सहारा के स्टाफ की हो, और चाहे जमाकर्ता की हो, किसी भी की भाई किसी न किसी रूप से गलती तो हुई होगी। अब यदि हम इस गलती को लड़ाई करने लग जाएंगे ना, तो सालों निकल जाएंगे और भुगतान नहीं हो पाएगा, और इस गलती को हमको सुधारना है। तो जो दिशा निर्देश
दिए जा रहे हैं उनका पालन करना ही पड़ेगा, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। हमको पालन करना पड़ेगा। भुगतान चाहे आंदोलन के माध्यम से मिले, चाहे सहारा इंडिया से मिले, चाहे CRCS से मिले, किसी भी कीमत पर हमें भुगतान चाहिए है। और वर्तमान परिवेश में कुछ कार्यकर्ता हैं जो अभी तक है जो रीइन्वेस्टमेंट पर नहीं मान रहे, तो उनके विषय में आप कार्रवाई करो, FIR दर्ज करो, जो कुछ करना वो करो, उसके लिए मैं नहीं कहूँगा। लेकिन सभी को एक तराजू में तोलना गलत है। ये शेयर मास्टर फार्म से आपका कोई भी ये सिद्ध नहीं होता कि आपने है जो पैसा है जो एक स्कीम से दूसरी स्कीम में पलटी कर सके। ये एक शेयर फार्म, लेकिन ये जानेगा कौन? जो सहारा का एजेंट है या सहारा का एजेंट जिसे कार्यकर्ता बोलते उसी को पता होगा। ये अनाप शनाप व्यक्तियों को थोड़ी पता होगा। ये तो कुछ भी यूट्यूब पर बनाते नहीं। और जनता है ऐसे, जैसे बिहार की जनता के ऐसे व्यक्तियों को आप क्यों सुनते हैं? यदि आपको सच्चाई जानना है तो नीरज शर्मा जी, ये लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग जुड़े हुए हैं वर्षों से, काम हम लोग को पता है। कोई माइकाल ये क्षेत्र में कह दे कि हमने उसकी बिना अनुमति के उसके साथ गलत किया है, उसका ईमानदारी पूर्वक निवेश किया है। तो ये लोग हैं जो कुछ लोग जो कहने चाहिए अनाप शनाप कुछ भी वीडियो डालते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे अनाप शनाप व्यक्ति की वीडियो देखने से आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपको यदि सच्ची जानकारी चाहिए तो जो सहारा से जुड़ा है, चाहे वह जमा करता हो चाहे एजेंट हो, माननीय अभयदेव शुक्ला जी हैं, नीरज शर्मा जी हैं, हम लोग स्वयं हैं, और एक मिश्रा जी करके हैं, आलोक मिश्रा। तो इन लोगों को बहुत सी जानकारियां हैं जो प्रमाणित साक्ष्य सहित ये लोग दे सकते हैं। और ये लोग भुगतान हेतु निरंतर संघर्ष में साथ भी दे रहे हैं और स्वयं भी कर रहे हैं। और इन्होंने पूर्वत बहुत से जमाकर्ताओं को पैसा भी दिलाया है, मैंने भी दिलाया, ऐसा नहीं है। पहले जब समय अच्छा था। तो कहने का मतलब ये लोग कुछ भी अनाप शनाप वीडियो डालकर पब्लिक को गुमराह का काम करते और स्वयं को बताते ईमानदार। ये मिल जाए तो हम इनसे पूछे कि भाई ये शेयर फार्म में कौन सा इन्वेस्टमेंट होता है भाई, क्यों जनता को गुमराह करते हो? ये मास्टर फार्म है, ये मास्टर फार्म होता है। इस प्रकार का सहारा का मास्टर फार्म हर स्कीम का अलग अलग होता है। ये शेयर फार्म भी, ये जो मैंने आपको बताया, कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्टार मल्टीपल का अलग होता है, सहारियन का अलग होता है, हमारा का अलग होता है। तो ये सब ये जो संस्था द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज हैं। कोई भी बैंक है, यदि आपका मान के चलो आधार कार्ड नहीं लगा है, बैंक मांगेगी कि आधार कार्ड लगाओ, फोटो नहीं लगी बैंक मांगेगी फोटो लगाओ। ये तो नॉर्मल चीज़ है भाई, इसमें आपका कौन सा पैसा रीइन्वेस्टमेंट एजेंट करवा देगा? और क्या पब्लिक मूर्ख है? सब भुगतान हेतु तरस रहे हैं, एजेंट आत्महत्याएँ कर रहे हैं। ये भाई साहब अपने यूट्यूब चैनल पर बना रहे, ये नहीं देना ना भाई, एजेंट आपका पैसा रीइन्वेस्टमेंट कर देगा। धरे रहो भाई, मत दो, इन्हीं से ले लेना, इन्हीं को पहुंचा दो कि भाई दिला दो आप पैसा। हमको पैसा चाहिए है, हमारा हो चाहे हमारे जमाकर्ता का हो। और जो भी दस्तावेज है अगर आपसे मांगे जाएंगे तो आपको देना पड़ेगा। यदि आपको कुछ शक है, डाउट है, तो उस एजेंट से आप या पार्टी जो भी ऑफिस उससे लिखवा लो कि भाई ऐसे पहुंचाने हेतु हम ले दस्तावेज है जो ले रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध तो सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो मैं बिहार वासियों से कहना चाहूँगा कि यदि मेरी जानकारी गलत हो, जो सहारा इंडिया से जुड़ा है, तो उसको पता कर सकते हैं कि मैंने जो जानकारी दी है वह सही है कि गलत। वह बता देगा कि मैं जो बोल रहा हूँ यथार्थ सही है। तो अनावश्यक ऐसे व्यक्तियों की बातों में ना आए। आपको भुगतान चाहिए CRCS द्वारा या सहारा इंडिया द्वारा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा, आप चाहे तो लिखवा लें, भाई आपको देना पड़ेगा, ताकि आपकी डिफिशियंसी कम्युनिकेट जैसी समस्याओं का समाधान हो सके। और आपका भुगतान चाहे सहारा इंडिया से हो, चाहे सहारा रिफंड पोर्टल से हो या अन्य तरीके से हो, वह आपको प्राप्त हो सके। तो ऐसी अनावश्यक बातों में ना आए। अब रहा सहारा के एजेंट और फील्ड वर्कर, तो सभी को पता है कि हम लोग जो पहले 2010 के पहले जुड़े थे, वह तो एजेंट शब्द लगता था, प्रमोटर या मोटिवेटर बोलते थे। और जब महामेगा प्रतिवाद आई
तो अधिकांशतः जमाकर्ता ही सहारा के एसोसिएट, जिसे फील्ड वर्कर कहा जाता है, कि उसमें एजेंट और कार्यकर्ता दोनों को कमीशन था। तो उन्होंने अपना डिपॉजिट दोनों को मिला, तो कंपनी ने उनको दोनों को ही कार्यकर्ता बनाया गया था। तो इस हिसाब से जमाकर्ता 2010 के बाद जो निवेश रियल एस्टेट हाउसिंग में किया, फिर क्यूसाब में किया और फिर सोसाइटी में किया, तो जमाकर्ता प्लस एजेंट एक ही है अधिकांशता। तो कहने का मतलब ये है, तो फिर प्रश्न उठता है कि जब जमाकर्ता ही कार्यकर्ता है तो वह किससे कहेगा? वह स्वयं को तो गलत कहेगा नहीं। लेकिन यह सब विषय वस्तु या जानकारी कौन बता सकता है? जो सहारा इंडिया से जुड़ा है। ये अनाप शनाप वाले व्यक्ति थोड़ी बता सकती है। कहने का मतलब मेरा यही है कि अनाप शनाप जो व्यक्ति बातें करते हैं, ऐसी वीडियो ना देखें, ना गुमराह हो। आगे आपकी इच्छा, आप चाहें तो इन्हीं के पास जाएं, इनसे बोलना दिला दो भाई भुगतान, हम आपकी बात मान रहे हैं, हम नहीं देंगे कागज, आप ही लिख के दे दो, कितने सालों में दिला दूंगी। मेरा उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं था, जो सच्चाई है उसी को बताना था। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दिल्ली में 27 तारीख से हमारे बीच के चाहे जमाकर्ता हो चाहे फील्ड वर्कर हो, आंदोलन कर रहे हैं, उनका साथ दें। साथ कई तरीके से होता है, आप उनका साथ देकर भी कर सकते हैं और आर्थिक रूप से मदद कर भी कर सकते हैं। जो भी आप सहयोग है जो उनको देना चाहें, अकाउंट नंबर सभी के पास उपलब्ध हैं, तो उनका सहयोग करें, ताकि वहाँ रुके हुए हैं तो वहाँ का खर्च भी अधिक है, तो उसमें कुछ अपना अंशदान लग सके। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी हुई। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।